Welcome to Smart School Kids Zone, your favorite school. यस वेलकम टू स्मार्ट स्कूल किड्स जोन, आपका प्यारा स्कूल। यस एंड टुडेस टॉपिक इज हिंदी बाल भारती पहली कक्षा का यह 4th लेसन है पाठ्य पुस्तक। तो इसमें कुछ हमें चित्र दिए हैं, तो उन चित्र के हमें नाम पहचानने हैं और वो नाम किस प्रकार के हैं, कुछ ना कुछ प्रकार हमें सिखाया जाता है, तो उस नए शब्द को हम सीखने वाले हैं। तो चलो करते हैं इस वीडियो को शुरुआत। उससे पहले आप हमारी ई-लर्निंग वेबसाइट्स smartschool.inflix.com, sportsitefallensports.com, मराठी विषय सर्व काही मराठीरंग.com, टेक साइट टेकफ्रिक, एजुकेशनल गेम एंड क्राफ्ट चैनल। तो इनकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दी है, ज़रूर जाके चेक करना। तो करते हैं आज के इस वीडियो को शुरुआत, जिसका नाम है पाठ्य पुस्तक। ठीक है, यह है वो पुस्तक जिसमें हमें बताया गया है ये सर चित्रवाचन, देखो समझो और बताओ। तो ये चित्र देखने हैं, उनको समझना है और उनको बताना है। तो ये चित्र देखोगे तो ऐसे इनका एक दूसरे से कुछ रिलेशन नहीं लग रहा है, करेक्ट। मतलब ये यहाँ पे हड्डी है, यहाँ पे गद्दा है, तो यहाँ पे चिन्ह है, द्वार है, लट्टू है, तो ऐसा लग नहीं रहा है। लेकिन यहाँ पे उन्होंने क्या दिया, देखो हल, मतलब ये सारे जो चित्र है उनके नाम जो है वो इस हल से बनाए हुए हैं। ये हल समझ में आ रहा है, थोड़ा सा अलग है ना। तो हल लगाकर जुड़े हैं हम। तो ये सारे चित्र मतलब जो वस्तुओं के नाम हैं वो इस हल को लगा के, हल मतलब क्या है, जैसे यहाँ पे हमने कैसे देखा है वाचन, तो ये न को अगर ये इस तरह से हल लगता है तो ये न आधा बन जाता है। मतलब जब ये आधा न को अ का स्वर मिल जाता है तब ये पूरा न बन जाता है। तो ये आधा क्यों होता है, ताकि हमें उसके अगले वाला जो भी अक्षर है उसको जब भी ज्वाइन करना है तब ये आधा बनाया जाता है। चलो देखते हैं, ये चित्र देखो, इसका नाम क्या है, हड्डी। तो ये किस तरह से लिखा गया है, देखो यहाँ पे हम थोड़ा सा इसको छोटा करते हैं। तो यहाँ पे देखो ये जो हड्डी है तो इसको किस तरह से लिखा गया है, ये वाले नाम से देखो हड्डी। ठीक है, तो यहाँ पे ये ड को ये हल लगाया है और इसका मतलब क्या है, ये ड आधा है और ये जुड़ा है अगले वाले डी को, तो ये हड्डी। हड्डी ऐसा नहीं प्रोनाउंस होता है, जब ये हल लगता है तो उसका प्रोनाउंस हाफ हो जाता है, आधा हो जाता है, और वो उसका कैसे हुआ हम बोलते हैं हड्डी। तो ड को डी लगा हुआ है तो ये हड्डी बन गया। जैसे अगले वाला है, ये है गद्दा, तो यहाँ पे लिखाई दिया है गद्दा। फिर ये है कपड़ों का गट्ठा, तो ये गट्ठा, इसको ट को हल लगा है गट्ठा, करेक्ट। मतलब लिखते वक्त ग पूरा लिखेंगे, ट लिखेंगे, लेकिन ट को ये ऐसा हल लगाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, आधा बन जाएगा, और फिर इसके आगे ये लगाएंगे ठा, तो इसका प्रोनाउंस कैसे होगा, गट्ठा। तो ट का प्रोनाउंस होगा लेकिन वो हाफ प्रोनाउंस, आधा प्रोनाउंस करते हैं हम उसको, आधा उच्चार करते हैं उसका। ठीक है, तो ये भी क्या है, चिन्ह। तो चिन्ह कैसे लिखा है, यहाँ पे देखो विराम चिन्ह, तो ये चिन्ह ह आधा लिखा हुआ। उसके बाद है ये है लट्टू, करेक्ट। उसके बाद ये चित्र दिया है, तो ये चित्र किसका है, पाठ्य पुस्तक, पाठ्य पुस्तक। तो ये पाठ्य जो ठ है उसको हल लगाया है। ठीक है, उसके बाद है ये है दरवाज़ा, तो उसको हम द्वार भी बोलते हैं, द्वार। फिर ये देखो अमीर आदमी का चित्र है, उसको बोलते हैं धनाढ्य, तो ये ढ जो है उसको हल लगाया हुआ है। उसके बाद बाह्य, बाह्य मतलब बाहर, मट्ठा। तो ऐसे बहुत सारे शब्द है, जैसे ऊपर देखो यहाँ पे दिए है खट्टी, चट्टान, पट्ठा, पाठ्यक्रम, पाठ्यवस्तु, गुड्डा, गुड्ढा, उद्यान, उद्देश्य, प्रहलाद, ब्रह्मा। तो ये सारे शब्द जो है इन हर एक अक्षर में हल लगा हुआ है, देखो कोई ना कोई अक्षर में हल लगा हुआ है। तो जब भी हल लगता है उसके आगे दूसरा पूर्ण अक्षर होना चाहिए, क्योंकि उसका मतलब वो जो हल लगा हुआ अक्षर है वो किसी और को जोड़ा गया है। ठीक है, समझ में आ रहा है। चलो कुछ और शब्द भी देखते हैं, यहाँ पे कुछ दिए हैं, देखो खुशी और आनंद पाठ्य पुस्तक पढ़ रहे हैं। तो अभी ये दोनों पाठ्य पुस्तक हम थोड़ा सा बड़ा करते हैं ताकि आपको ये शब्द अच्छे से दिखाई दे। ठीक है, यहाँ पे देखो किट्टू, हड्डी, हड्डी का चित्र बनाओ। तो किट्टू हड्डी का चित्र बनाओ। विद्या द्वार पर खड़ी है, चंपा विराम चिन्ह पहचान। श्रद्धा उद्यान में लट्टू घुमाओ, तो यहाँ पे श्रद्धा, उद्यान, लट्टू, इन सब में एक एक अक्षर को हल लगा हुआ है। पप्पा
गद्दा बिछा दो, तो यहाँ पे गद्दा। शाम कपड़े का गट्ठा लेकर जा रहा है, तो यहाँ पे गट्ठा, यहाँ पे ट को हल लगा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ नीचे और भी शब्द दिए हैं, जैसा ये ट, और ट को यहाँ पे लगाया हुआ है हल, तो ये ट, मतलब पूरा ट नहीं प्रोनाउंस करना इसको, ट टो ड ढ द ह। तो ये व्यंजन है, इनको क्या कहा जाता है, व्यंजन। और इन व्यंजन को जब अ ज्वाइन होता है, मतलब जैसे अभी यहाँ पे मैं बताता हूँ, देखो ये आधा ट यहाँ पे ज्वाइन हुआ और प्लस अ, तो व्यंजन और ये अ का स्वर, तब ये बन जाएगा पूरा ट। ओके, तो इस तरह से ये अक्षर बनते हैं। ये आधा ट हल लगा हुआ ट और अ, तो ये बन गया पूरा ट। क्लियर। यहाँ पे दिया है दुपट्टा, कबड्डी, बलाढ्य, सिद्धि, असह्य, तो ये सारे शब्दों को हल लगा हुआ है, तो उनको हमें लिखने के लिए बोला है। जैसा ऊपर लिखा है वैसे ही आपको यहाँ पे लिखना है दुपट्टा, तो ये ट को हल लगा है और ये आधा बन गया। तो इस तरह से आप भी लिखो, ये लिखने के लिए तो आप लोगों को आसानी से आ सकता है ना। तो मैं ये कबड्डी लिख के एक बार बताता हूँ, बाकी के आपको इस तरह से ही लिखने हैं। ठीक है, ये कबड्डी ड को लगाया हुआ है हल। ओके, तो आपको ये बलाढ्य, सिद्धि और असह्य यहाँ पे लिखने हैं। ठीक है, हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। और क्या दिया है इस लेसन में देखते हैं। यहाँ पे दिया है देखो, भाषण संभाषण, मतलब हमें यहाँ पे कन्वर्सेशन करने के लिए बोला है, तो यहाँ पे भी पहचानो और उन वस्तुओं के नाम बोलने हैं। तो यहाँ पे भी जो वस्तुएं दिए हैं, इन सभी वस्तुओं को हल लगा के ही बने हुए हैं अक्षर। ठीक है, तो इनके नाम भी हम देखते हैं, नीचे दिए हैं हमारे लिए, तो हम कैसे लिखे हुए हैं इसको फिर से एक बार छोटा करते हैं, ताकि हमें यहाँ पे उन चित्र और उनके नाम अच्छे से दिखाई दे। ठीक है, तो ये क्या है, लड्डू, तो लड्डू कहाँ पे दिया, देखो ये यहाँ पे है लड्डू, तो ये ड को लगा हुआ है ये हल। फिर ये है यहाँ पे गट्ठर, लकड़ियों का, छोटे लकड़ियों का गट्ठा, तो उसको बोलेंगे गट्ठर। फिर ये है कद्दू, फिर ये है फिर से चिन्ह, जैसे ऊपर थे विराम चिन्ह, यहाँ पे ये चिन्ह है वो अंक गणित के चिन्ह है, प्लस माइनस इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेटरी मार्क, तो थोड़े से अंक गणित के भी है। ठीक है, ये क्या है, भुट्टा। फिर से एक बार आ गया है पाठ्येतर, फिर ये है ये पाठ्येतर साहित्य, यह यहाँ पे ये देखो मजबूत हाथ दिखा है, तो इसको क्या कहा गया, बलाढ्य, तो ये ढ जो है उसके ऊपर लगा हुआ है हल। फिर ये है गड्ढा, तो गड्ढा ये इस तरह से लिखा जाता है। तो ये शब्दों को उच्चार करो और लिखने की कोशिश करो, और जब आप लोग ये सभी शब्द लिखोगे, अच्छे से उसका प्रोनाउंस करोगे, तो नेक्स्ट टाइम जब भी आपको इन तरह के शब्द, इस तरह के जो भी शब्द बनाना रहेगा, लिखना रहेगा, तो आप उसको आराम से लिख सकते हो। ठीक है, तो ये चित्र भी देखे, उनके हमने नाम भी देखे। तो चलो एक बार इसको हम जो अच्छे से पढ़ते हैं। ठीक है, फिर से एक बार आपको अच्छे से देखने के लिए इसको हम बड़ा करते हैं। ओके, तो यहाँ पे देखो, छुट्टी, पाठ्य, गुड्डी, वाड्मय, धनाढ्य, गिद्ध, उच्छ्वास, असह्य, लड्डू, गट्ठर, ये तो हमने देखे, कद्दू, चिन्ह, बुट्ठा, पाठ्येतर, साहित्य, बलाढ्य, गड्ढा, और ये है अपराहन। तो अभी यहाँ पे कन्वर्सेशन देखो क्या हुआ है, चिन्मय, पाठ्येतर, साहित्य, पढ़ो, तो ये जो ऊपर वाले शब्द है उनसे किस तरह से वाक्य बनते हैं ये भी आपके लिए दिए हैं। तो एकदम आसान भाषा में शब्द कैसे बनते हैं, उन शब्दों का वाक्य में किस तरह से प्रयोग करते हैं, और किस तरह से हम हमारी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं इन कठिन शब्दों के साथ भी। ठीक है, क्योंकि ये शब्द है उनको जैसे पहचान, जैसे हमें लिखना आना चाहिए, तो ये इसके लिए ये इस तरह के शब्द भी हमें मालूम होने चाहिए। ठीक है, यहाँ पे देखो, अद्वैत, भुट्टा, खा, तो अद्वैत किसी का नाम है, तो अद्वैत इस तरह से लिखा जाता है। आज घर में कद्दू की सब्जी बनी है, कल्लू गट्ठर उठाकर चल दिया, फिर अम्मी बेसन के लड्डू बनाओ, मन्नू धन का चिन्ह पहचानो। तो इस तरह से हमें ये शब्द दिए हैं जिनमें हमें किस तरह से हल लगा हुआ है वो देखना है। तो वही शब्द है यहाँ पे फिर से हमें भरने के लिए बोले, जैसे यहाँ पे हड्डी, तो यहाँ पे ये क्या हो सकता है, गट्ठर, तो यहाँ पे ट लगेगा। यहाँ पे क्या हो सकता है, पट्टा, तो यहाँ पे भी ट लगेगा। यहाँ पे है गद्दा, तो यहाँ पे द। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये नीचे जो भी
शब्द दिए हैं वो लिखने। यहाँ पे ये क्या है, प और य, तो यहाँ पे क्या हो सकता है, प और य से जो दिया हुआ कौन सा था, पाठ्य। तो यहाँ पे आ और य ठ्य, तो ये पाठ्य हो सकता है। यहाँ पे है कद्दू, तो फिर से ये द, असह्य। ठीक है, तो जो भी यहाँ पे वाक्य, चिन्ह, तो यहाँ पे ह है और ह को हल लगाए। गड्ढा, तो यहाँ पे ड, यहाँ पे फिर से क्या है, पाद्य, तो यहाँ पे यह पाठ्य, साहित्य। ठीक है, तो ऊपर जो शब्द है उसी में से ये शब्द दिए गए आपको। ये क्या है, मट्ठा। ये क्या है, यहाँ पे त से दिया हुआ कौन सा शब्द था, ऊपर है क्या, तो यहाँ पे क्या हो सकता है, तथ्य। तो ये थ्य हो सकता है। कुछ शब्द दिए नहीं है, लेकिन यहाँ पे क्या हो सकता है, जैसे ये क्या है, मान्य। तो यहाँ पे न आधा हो सकता है। यहाँ पे भी वैसे ही सम्मान। यहाँ पे क्या होता है, क्या हो सकता है, स्वार, तो ये स आधा और वार। ये क्या है, भाग्य, तो यहाँ पे ग आधा और ये य। ये चूल्हा, तो यहाँ पे ल आधा और हा। तो इस तरह से हमारे शब्द, बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जिनके लिए यह हल लगाया जाता है और उनका उच्चार किस तरह से करना होता है अभी हमने देख भी लिया। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको ये अच्छे से समझा रहेगा। ठीक है, यहीं पे खत्म करते हैं आज के हमारी ये ओके। तो यहीं पे खत्म करते हैं आज के हमारी ये वीडियो अच्छी लगे हो तो प्लीज़ इसे लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करना। चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो और बेल आइकन भी प्रेस करके रखो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। हंसो, खेलो और मजे से सीखो स्मार्ट स्कूल के साथ। बाय।